वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क की न्यू अपडेट यहां पर आई हुई है और ये अपडेट दोस्तों जो पहले वाले यूजर्स हैं जो कि अभी तक यहां पर केवाईसी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए उनके लिए भी बड़ी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है। और वो दोस्त जो अभी न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं पाई नेटवर्क के प्रोजेक्ट को इसकी माइनिंग के लिए, उनके लिए भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर यही अपडेट मतलब हम सबके लिए कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर एक न्यू चीज यहां पर दोस्तों जुड़ी हुई है और ये चीज, इसका ताल्लुक जो है वो होता है वॉलेट के साथ। पाई नेटवर्क का वॉलेट जिस तरह से ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है और इस तरह के और भी बहुत सारे वॉलेट हैं, तो उनकी लिस्ट में यहां पर दोस्तों शामिल होने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में पाई नेटवर्क के वॉलेट के अंदर डिफरेंट और कॉइन्स जो है वो भी आप होल्ड कर सकेंगे। तो पाई वॉलेट को आप बस एवं ही मत समझिएगा, क्योंकि यहां पर ये वॉलेट आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। और इसी के रिगार्डिंग दोस्तों केवाईसी के साथ साथ वॉलेट के रिगार्डिंग दोस्तों यहां पर अपडेट है, वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो ये अपडेट दोस्तों 2 दिन पहले यहां पर आई है, लेकिन उसके बावजूद भी पाई नेटवर्क की प्राइस पर कोई खास मतलब इंक्रीज होने के हिसाब से फर्क नहीं आया। आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि 0.35 सेंट पर, मतलब $0.35 सॉरी, यहां पर इसका प्राइस जो वो चल रहा है और पिछले 7 डेज के अंदर 2.77% अभी भी आपको डाउन नजर आ रहा है। अगर हम इसका ऑल टाइम का चार्ट करके देखें तो आपको मोर देन 80% यहां पर मतलब जो है वो डाउन नजर आ रहा होगा। अब ये जो प्राइस है जिस प्राइस पर बड़े वक्त से यहां पर आपको पाई नेटवर्क का कॉइन नजर आ रहा है, ये वो प्राइस है जिसके बारे में जब इसकी लॉन्चिंग होने वाली थी हमने प्रेडिक्शन की थी कि मतलब ऑलमोस्ट इस कॉइन के इस प्राइस के सॉरी आसपास इसका प्राइस जो वो जाने वाला है, यहां पर रहेगा एक लंबे वक्त तक। ठीक है, उसके बाद ऐसा ऐसा करके जितना ज्यादा एडवांसमेंट ये लेकर आएंगे उतना ही ज्यादा प्रोजेक्ट को फायदा होगा, इकोसिस्टम के अंदर जो वो ग्रोथ होगी और प्राइस को उसका जो है वो असर आपको नजर आएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए कंडीशन पाई नेटवर्क की आपको ये नजर आ रही है। ऐसा भी लग रहा है कि इवन दो कि हर 8-10 दिन के बाद पाई नेटवर्क की टीम कोई ना कोई यहां पर न्यू अपडेट भी देती है, लेकिन उसका असर खास कर किसी प्राइस पर अभी तक नजर नहीं आ रहा। यहां पर अगर हम इसकी प्रोग्रेस दोस्तों 1 महीने के अंदर देखें तो आपको 1% ओनली डाउन नजर आ रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि 1 मंथ के अंदर इसका प्राइस जो है वो बैलेंस्ड चल रहा है। लेकिन हम अगर कंपेयर करें इसके ऑल टाइम हाईज के हिसाब के जिस तरह से $3 पर इसका प्राइस जो वो जा चुका है, उस हिसाब से अच्छा खासा ये डाउन नजर आ रहा है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अगर मार्केट के अंदर कुछ ज्यादा बुलिश ट्रेंड अगर जल्दी से नहीं शुरू हो जाता तो इसका प्राइस और भी डाउन जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर समझ ली। अब हम आ जाते हैं दोस्तों इसकी अपडेट पर, जो कि रिसेंटली इन्होंने यहाँ पर शेयर की है। आप देख सकते हैं दोस्तों राइट हैंड पर पाई वॉलेट का ऑप्शन भी आपको यहां पर मिलता है और लर्न मोर का ऑप्शन आपको लेफ्ट हैंड पर टॉप पर नजर आ रहा है। ठीक है, पाई कोर टीम यहां पर क्या कह रही है कि न्यू फास्ट ट्रैक केवाईसी फीचर बिल्ट यूजिंग मोर एआई इन द केवाईसी फ्लो नाउ अलाउज न्यू पायोनियर्स टू एक्टिवेट मिनट वॉलेट इवन बिफोर कंप्लीटिंग 30 माइनिंग सेशंस। ठीक है, तो अब पहले तो ये चीज क्लियर कर लूं दोस्तों, इससे पहले हमेशा ये होता रहा है कि आपने अगर पाई नेटवर्क के कॉइन की माइनिंग के लिए इसको ज्वाइन किया, इसकी ऐप को ज्वाइन किया, तो आपके लिए ये जरूरी होता था कि कम से कम 30 सेशंस आप यहां पर कंप्लीट करें। अब 30 सेशंस क्या होते हैं कि मतलब कंटिन्यू 1 महीना आप यहां पर जो वो क्लिक करते रहें आफ्टर एवरी 24 आवर, या फिर मतलब आपने टोटल जो है वो हर 24 घंटे के बाद 30 टाइम्स कम से कम क्लिक किया हुआ हो। ठीक है, दिस मीन्स अर्लियर एक्सेस टू पाई एप्स एंड इकोसिस्टम विदाउट वेटिंग फॉर स्टैंडर्ड केवाईसी प्रोसेस और फुल मिनट migration that the fast track KYC features currently does not enable minute migration. If eligible, you will see the option in the Pi Wallet app. Read the full blog. ठीक है, full blog की तरफ हम जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल इसकी जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि नाउ पायनियर्स विद फ्यूअर देन 30 माइनिंग सेशन व्हिच इंक्लूड्स दोज आर नॉट करंटली यूजर्स आर एलिजिबल टू गो थ्रू इन early identity verification process and activate their mainnet wallet. If eligible users see this option directly within the Pi Wallet app, allowing them to begin KYC and once verified gain immediate access to the Pi mainnet wallet. अब इसका जो मतलब है ना एक्चुअली दोस्तों वो ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल इससे पहले ये था कि पाई नेटवर्क के जो वॉलेट है
उस पर एक्सेस सिर्फ उनको थी जिनकी केवाईसी हो जाए, ठीक है, मिननेट का जो वॉलेट है जहां पर आपकी केवाईसी हो जाए और उसके बाद आप पाई नेटवर्क के जो वॉलेट है उसको यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि आपकी माइनिंग जो है वो चलती रहेगी, वॉलेट में आपके टोकन जो है वो कॉइन्स आए नहीं आए, लेकिन फिर भी आप पाई नेटवर्क के वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि पाई नेटवर्क को वॉलेट को यूज़ करना, भाई हमारा फिर काम क्या रह जाता है, क्यों कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले तो कोई काम नहीं था लेकिन अब है। अब इस हिसाब से है दोस्तों कि आप यहाँ पर मेननेट देख सकते हैं कि हो चुका है, ठीक है। आप किसी और जो एक्सचेंज है वहाँ से आप कॉइन जो है वो बाय कर सकते हैं और फिर यहाँ पर इस वॉलेट पर आप डिपॉजिट करके फॉर एग्जांपल रख भी सकते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम। और पाई नेटवर्क के वॉलेट के साथ जो और डिफरेंट यूटिलिटीज़ हैं पाई नेटवर्क की, ठीक है, इसके इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पर बोट्स जो है वो आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पाई के वॉलेट के अंदर कॉइन्स होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी तो आप उसको उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। इवन दो अब जो है वो यहाँ पर ये चीज़ शुरू हो चुकी है कि अगर आप दोस्तों न्यू यूज़र भी हैं तो आपके लिए ये फैसिलिटी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब इसका मतलब जो और फ़ायदा क्या होने वाला है, और फ़ायदा दोस्तों ये हो सकता है कि पाई नेटवर्क के वॉलेट को यूज़र्स जो है वो और ज़्यादा मिल सकते हैं और इकोसिस्टम को और ज़्यादा यूज़र्स मिल सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसे कि फॉर एग्जांपल पहले तो ये था कि अगर आप माइनिंग करते हैं तो फिर ही आपके पास ये मतलब सीन था, और उसके बाद अगर आपकी केवाईसी भी कंप्लीट हो चुकी हो तो ही आप ये सारा सीन कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इवन दो आप मतलब यहाँ पर माइनिंग भी नहीं करते, पाई नेटवर्क के उस तरह से यूज़र्स भी नहीं है, लेकिन चूंकि अब जो वॉलेट है वो ओपन कर दिया गया है तो आप इसको उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि पाई नेटवर्क की जितनी भी और एप्लीकेशंस हैं उसको यूज़र बेस जो है वो अब यहाँ पर नया मिलने वाला है, ठीक है। ये एक फ़ायदा होगा और जितना ज़्यादा यूज़र बेस मिलेगा इसके इकोसिस्टम को, इसको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा अल्टीमेटली, और इसकी प्राइस को भी उस तरह से ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज़ और इन्होंने खुद क्लियर की है, मैं भी कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि फास्ट ट्रैक केवाईसी डज नॉट गारंटी फास्ट पासिंग केवाईसी एंड डज नॉट कंप्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ केवाईसी कंपेटेंस। इसका मतलब ये निकलता है कि अब ये सारा सीन जो बनाया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि जो यहाँ पर ये लोग कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं कि मतलब रियल यूज़र है या नहीं है, बंदा जैसे तैसे करके केवाईसी कंप्लीट कर दो क्योंकि इनको एक यूज़र बेस चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला। और यहाँ पर इसकी भी गारंटी नहीं है कि जल्दी से केवाईसी आपकी हो जाएगी। केवाईसी का इनका जो प्रोसेस है वो उसी तरह से दोस्तों चलने वाला है। उसी तरह से का ये मतलब नहीं है कि ये डिले ही करेंगे, लेकिन उसके लिए उसकी जो क्वालिटी है आपको चेक करने के लिए वो ये अपनी बरकरार रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है या एक और अच्छी चीज़ जो यहाँ पर इन्होंने जोड़ी है वो बहुत अच्छी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट कम्स नेक्स्ट इन केवाईसी बाय वेरीफाइंग न्यू यूजर्स एंड इनेबलिंग देम अर्लियर एक्सेस टू द मेननेट इकोसिस्टम विदाउट एनी इफेक्ट ऑन माइग्रेशन। फास्ट ट्रैक केवाईसी कैन बी फर्दर ऑब्जर्व एनालाइज्ड। इसका मतलब ये निकलता है कि ये अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोर्ड्स यूज़ करके आपकी फास्ट ट्रैक केवाईसी करने वाले हैं इसको यहाँ पर ऑब्जर्व भी किया जाएगा। अगर ये सही तरीके से काम करती है तो फर्दर ये होगा कि आगे आने वाला इनका जो स्टैंडर्ड पुराना केवाईसी का सिस्टम है उसके साथ जोड़ देंगे ताकि जो सिस्टम ऑफ द केवाईसी है और भी स्पीड अप किया जा सके, ठीक है। उसके बाद ये है कि स्ट्रेंथनिंग द नेटवर्क फॉर एवरीवन। यहाँ पर ये मैं चीज़ ऑलरेडी आपको जो है वो क्लियर कर चुका हूँ कि जितने भी यूज़र हैं उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि इनका जो प्रोसेस है वो और भी फास्ट होने वाला है, या फिर इनको यहाँ पर दोस्तों यूज़र बेस और भी ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और आने वाले दिनों में इस तरह की और भी इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर दोस्तों ये लोग अगर करते जाते हैं तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें ट्रांसलेट होकर आपको प्राइस के ऊपर असरअंदाज होते हुए भी नज़र आ सकती हैं और इसका जो फ़ायदा है प्राइस में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ही जल्द फॉर एग्जांपल विद इन वीक और डेज यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा आपको मिल सकता है, ऐसा मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस प्राइस के अंदर आपको मिल सकता है। फॉर एग्जांपल आज अगर 35 सेंट चल रहा है तो कल ये 30 से 40 सेंट तक जा सकता है, 45 सेंट तक जा सकता है। ऐसा ऐसा करके चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन एकदम से बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन द प्राइस जो है वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। आल दो के इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें ये लोग जोड़ सकते हैं ऐसा ऐसा से जोड़ते जा रहे हैं क्योंकि खुद टीम जो है वो टेक्निकल है, ठीक है। इसकी पूरी चीज़ों को ब्लॉकचेन से वाकफियत रखती है, उसको वो समझते हैं, जानते हैं।
यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशंस यहाँ पर इन्होंने खुद दी हुई हैं, इसके अंदर ही पाई नेटवर्क की जो कॉइन्स हैं उनके यूज़ केसेस हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर दोस्तों हैं जिनको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इनको यूज़ करने के लिए ही ये सारा सिस्टम बनाया गया है ताकि यूज़ केस जो है वो ऐसा ऐसा से बढ़ाए जा सकें। तो जैसे जैसे ये होगा हम आपको यहाँ पर दोस्तों चीज़ें बताते भी जाएंगे। मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म के अंदर पाई नेटवर्क के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा कि अगर हम आपको यहाँ पर चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब हमारा ये किसी भी तौर पर नहीं होता कि हम आपको यही कहते हैं कि यहाँ पर पैसे लगाएं या ये करें या वो करें। वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हमेशा रिस्की रहती हैं, तो रिस्क को जहन में ज़रूर रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।